आलम इस्लाम का लीडर आज घर में नहीं निकल रहा। जो किसी की बेटियों और बेटों को ढाल बनाए वो लीडर नहीं है, गीदड़ है। मरियम नवाज का कहना है कि जैसे साइफर पर खेला वैसे ही जिले शाह की लाश पर भी खेल रहे हैं। मरियम नवाज ने तोशा खाना से तोहफे में पाइनएप्पल लेने का भी एतराफ़ किया। मजीद कहा कि IMF इस तरह ट्रीट कर रहा है जैसे हम किसी मुल्क की कॉलोनी हो। अब हमारा मुल्क IMF के हाथों यरगमाल है। कि मैं उसको लीडर कहूं या गीदड़ कहूं, इसने अपनी हिफाजत के लिए लोगों की बेटियां रखी हों, लोगों के बेटे रखे हों। कह रहा था कि मरियम को कैंपेन करने की आज़ादी है, मुझे आज़ादी नहीं है कैंपेन करने की। तो मरियम ने ये आज़ादी तुमने मरियम को प्लेट में रख के नहीं दी, मरियम ने छीन के ली। मुझे आज़ादी नहीं तो भाई तुम्हें किसने कहा बेड के नीचे छुप जाओ। 4 साल जितनी बुरी विक्टिमाइजेशन का हमने सामना किया है, इनको तो कभी किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। लेकिन अब मुझे 100% यकीन है कि इसको लॉन्च किया गया पाकिस्तान के को ख़राब करने के लिए। जो अपने आप को आलम इस्लाम का लीडर कहता था, सऊदी अरब की और उसकी ईरान की सुलह करा रहा था, आज घर से नहीं निकल रहा, प्लास्टर लगा के बैठा हुआ। झूठा मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने कोई घड़ी ली है। मरियम एक सिटीजन है पाकिस्तान का, उसको हक है कि अगर उसके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए वो उसका मुंह तोड़े। मेरे नाम पे एक पाइनएप्पल है। IMF आज हमें इस तरह ट्रीट करता है जैसे मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी। IMF के हवाले अब हॉस्टेज है ये मुल्क IMF के हाथों। अगर आज हम सब मिल के भी IMF से जान छुड़ाना चाहे ना आपकी पाकिस्तान की कौम की, हम अभी नहीं कर सकते। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।